अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, शहरी इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बूंदाबांदी, बाग, आज़ाद कश्मीर, अस्तूर, कोयटा, किला सैफुल्ला में भी मूसलाधार बारिश हुई। विहाड़ी और गिरदोनवाह में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। लोधरा, दुनियापुर, कबीरवाला समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम जहानिया में बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सैकड़ों एकड़ अराजी पर गंदम की तैयार फसल को नुकसान होने का खदशा। दूसरी जानिब कसूर में रात गए से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया, हर तरफ सब्जा ही सब्जा दिखाई दे रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ जावेद से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाके में रात गए से हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है। और कसूर के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कसूर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 175 रिकॉर्ड किया गया है। और जबकि दर्जा रात कम से कम 9 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात 24 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है और फसलों पे हरियाली आ चुकी है। अगर बात की जाए सब्जियों के हवाले तो सब्जियों के लिए बारिश काफ़ी हद तक मुफीद साबित होगी। और गंदम के हवाले से बात की जाए तो गंदम के हवाले से भी बारिश मुफीद साबित होगी। अगर हवाएं तेज़ चलती हैं तो गंदम की फसल को नुकसान होने का काफ़ी खतरा। किसानों का भी यही कहना है कि बारिश के साथ जो हवाएं हैं फसलों को तबाह बर्बाद कर सकती है और जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया और पौधों पे हरियाली। ठीक है आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब खानपुर में हालिया तूफानी बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल के मुतासर होने के खदशात बढ़ गए हैं। पैदावार भी कम हो सकती है। इस वक्त राना नईम मुकामी किसानों के साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा क्या कहना है किसानों का। हाँ जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से तैयारशुदा फसल गंदम बुरी तरह मुतासर हो रही है। मैं इस वक्त मौजा नीलगढ़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ जिम्मेदार मौजूद है। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, बारिश हो रही है तो गंदम की फसल कैसी हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप जैसा कि देख सकते हैं कि गंदम की फसल ऑलमोस्ट तैयार है। तेज़ हवाएं और ये बारिश मौसम जो है वो फसल को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो किसान भाई हैं हमारे, उन्होंने जो खाद स्प्रे ली हैं वो ब्लैक पे मिली हैं हमें बहुत ज़्यादा। पहले तो मिलती नहीं, अगर मिलती भी हैं वो भी हमें जलील करके ब्लैक में मिल रही हैं। अगर हम ब्लैक में लेके इस खाद स्प्रे वगैरह फसल को तैयार करते हैं, फिर फसल के रेट्स वगैरह भी बहुत कमी होती है, जिसमें किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम यही अपील करते हैं हुकूमत, पंजाब की हुकूमत से कि जो गंदम के रेट्स हैं वो 5500 तक हो, जिसमें हमारे किसान भाई जो हैं उनका जो नुकसान है या उनका जो है वो अज़ाला हो सके। हाँ बिल्कुल, आपने मकामी काश्तकारों की बात सुनी। उनका यही कहना था कि खाद और स्प्रे जो है ना इस बार हमें ब्लैक में मिलती रही है, जिसकी वजह से हमारे गंदम काश्त करने पर काफ़ी अखराज आता है। तो किसानों ने वज़ीर आलम, बहुत शुक्रिया। पेशावर से खबर दें, वर्सक रोड पर बारिश के बायस घर की छत गिर गई है। बल्बे तले दबकर 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 2 बच्चे और खातून शामिल हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां डाकू राज बरकरार है। कोरंगी कॉजवे पर मुसल्लह अफराद की नाका लगाकर शहरियों से लूटमार। मुल्जिमान ने नदी से गुजरने वालों से मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली। मुल्जिमान एक शहरी से असलहे के जोर पर 39,000 रुपए लूट कर फरार। जबकि लियारी कश्ती चौक पर मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। उधर औरंगी टाउन में भी लुटेरों ने शहरी को जख्मी कर दिया। मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जमशेद क्वार्टर पुलिस ने निश्ता रोड से 2 डकैत जख्मी हालत में पकड़ लिए। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। लांडी कजाफी टाउन की कचरा कुंडी से तशद्दुद लाश बरामद। उधर गुलबहार खजी ग्राउंड के करीब फायरिंग से मंशियात फरोश मारा गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हलाक लाल मोहम्मद गैंग वॉर का करिंदा है। मुल्जिमान लाल मोहम्मद को खजी ग्राउंड से मुतसिल कब्रिस्तान लेकर आए थे। मकतूल को 9mm पिस्तौल से 4 गोलियाँ मारी गईं। शहर कायद में अवाम के साथ सहाफ़ी भी गैर महफूज हो गए। मज़ार कायद के सामने दिन के उजाले में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर वजाहत अली आबदी से 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर 125 मोटरसाइकिल छीन ली।
बोल न्यूज़ के रिपोर्टर अपने भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थे। जाए वारदात के करीब ब्रिगेड थाने की मोबाइल भी मौजूद थी, जिसने मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बोल न्यूज़ को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में भी मुल्जिम को मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा जा सकता है। और अब आपको बताएं कि बोल न्यूज़ के रिपोर्टर वजाहत अली आब्दी से मोटरसाइकिल छीनने की वारदात हुई। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने बोल न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया। वजाहत अली आब्दी की मोटरसाइकिल रिकवर कर ली जाएगी। आईजी सिंध का कहना है एसएसपी आरिफ राव असलम को टास्क दे दिया गया है। आरिफ राव असलम बेहतरीन अफसर हैं, मोटरसाइकिल को ट्रेस कर लेंगे। वजाहत अली आब्दी हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत बताइएगा मजीद आईजी सिंध ने क्या कहा है इस हवाले से। जी देखिए, कल सुबह 8 बजे चोरी होने वाली मोटरसाइकिल के हवाले से आज बोल न्यूज की जानिब से खबर नशर की गई थी, जिसके बाद देखने में आया सबसे पहले डीआईजी ईस्ट की जानिब से नोटिस लिया गया था, मगर अब रात गए 6 बजे गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया है और फौरी तौर पर आरिफ राव असलम को हिदायत जारी की गई है कि बोल न्यूज के रिपोर्टर वजाहत आब्दी की चोरी होने वाली बाइक को रिकवर किया जाए। आईजी सिंध का कहना था कि आरिफ राव असलम एक बेहतरीन अफसर है, वो फौरी तौर पर इस बाइक को ट्रेस कर बरामद कर लेगा और इन अफराद को कैफर किरदार तक भी पहुंचाएंगे। जी ठीक है वजाहत, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं पाक पतन से। थाना रंगशाह की हदूद में घर से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि गांव बकी बेरी में मां और 2 बेटों को तेजधार आले से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 35 साल रफाकत, 42 साल लियाकत और 72 साल सरदारा बीबी शामिल हैं। पुलिस का बताना है कि पाकपतन पुलिस की भारी गांव के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात है। खबर शामिल करेंगे सखर से, जहां रीजेंट कॉलोनी में 12 साल बच्चे के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। सखर पुलिस की कार्रवाई, मरकजी मुलजिम यासीन गिरफ्तार कर लिया गया, आले कत्ल भी बरामद किया गया। मरकजी मुलजिम यासीन पुलिस के सामने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। 2 रोज़ कबल रीजेंट कॉलोनी में ज़ैनुल आबिदीन को गोली लगी थी और लाश मिली थी। आपको बताएं कि सक्कर रीजेंट कॉलोनी में 12 साल बच्चे के अंधे कत्ल का मामला हल। सक्कर पुलिस की कार्रवाई, मरकजी मुलजिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहिद अली से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद बताइए। 5वीं क्लास के तालिब इल्म जैन सिद्दीकी को जो है वो 3 रोज पहले कत्ल कर दिया गया था। ये एक अंधा कत्ल था, फायरिंग की आवाज आई थी और बच्चा जो घर से बाहर निकलकर उसकी फिर डेड बॉडी मिली थी। बाद में ये राज खुला कि इस बच्चे को जो है इलाके में एक काम करने वाले यासीन नापर और उसके दोस्तों ने कत्ल कर दिया था। यासीन नापर ने अपना वीडियो बयान जो जारी किया है उसमें यही कहा है कि गलती से गोली चल गई, लेकिन जो शवाहिद बता रहे हैं, जो हालात हैं, उसके लिहाज से जो है ऐसा लगता है कि ये बाज़ाब्ता कत्ल है, क्योंकि बच्चे के साथ ज्यादती का मामला भी सामने आया है। इसके लिए डीएनए करवाए गए हैं। जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो सारा मामला मजीद खुल जाएगा। लेकिन ये मासूम और गरीब बच्चा था जिसका बाकायदा जो है वो मर्डर होने के बाद उस इलाके में शोक की फजा है। इलाके में शोक की फजा है। बहुत शुक्रिया शाहिद अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां तेज रफ्तार कार नहर लोअर जहलम में जा गिरी। बच्ची समेत 3 खवातीन डूबकर जाँ बहक हो गई, जबकि 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 25 साल फहद और 50 साल एजाज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक खवातीन में 50 साल बशीरा, 25 साल नयाब और 5 साल नाबिया शामिल। कार को हादसा तेज रफ्तारी और गाड़ी बेकाबू होने के बायस पेश आया। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ, अदालतों में महसूलात से मुतालिक ज़ेर इल्तिवा केसेस का पर्दा चाक कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, महसूलात से मुतालिक केसेस बरसों से अदालती फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं। अदालत उस्मा 102 अरब, हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब महसूलात के केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। कोशिश में हूँ कि पता चले कि ये सिलसिला कब से है। मामले पर FBR ने भी लिफ्ट ना कराई। मुकदमात वक्त पर निमट जाते तो कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। महसूलात मुज़ाकरात के जरिए सेटल किए जा सकते हैं। कड़े वक्त में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया है। सदारती मकतूब में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। अमरीकी सदर ने माहौलियाती बेहतरी के लिए इत्तेहाद मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा
कि 76 साल से स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुँचाया है। इजलास में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की बहाली के लिए पाक फौज की जानिब से हुकूमती इक़दामात की हिमायत के अज़्म को दोहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला की शिरकत। खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ हवालों से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी का खात्मा जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को यकसुई के साथ पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मखलूत हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट के लिए 2.5 लाख टन की इजाज़त दी थी। चीनी अफगानिस्तान स्मगल हुई। जो चीनी फरोख्त करके हम डॉलर कमा सकते थे, वो अफगानिस्तान स्मगल हुई। इनका कहना था कि मुल्क में सालाना 400 या 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। निगरान हुकूमत में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर हुई। निगरान दौरे हुकूमत में स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से ठोस इकदामात उठाए गए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। अगर इरादा हो तो पहाड़, समंदर और तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। हम कर्जों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कर्जों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि सनत और ज़राअत को फरोग दें। इजलास में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की बहाली के लिए पाक फौज की जानिब से हुकूमती इक़दामात की हिमायत के अज़्म को दोहराया। रवा माह महंगाई 22.5 से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान है। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक ने आइंदा माह महंगाई में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आने लगी। आउटलुक ने मुल्क में महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां बरस डॉलर रेट में 5 रुपए 54 पैसे कमी से डॉलर 278 रुपए पर आ गया। रमजान रिलीफ पैकेज 7 अरब 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हर गुजरते महीने पाकिस्तान की इकनॉमिक और माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर्स की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि कराची में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर मिलीनियम मॉल के करीब डिलीवरी बॉय अली रहबर को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। रवां बरस डाकुओं की फायरिंग से जाँ भाग अफराद की तादाद 48 हो गई। खुरम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। कराची में डाकू मौत के परवाने बांटने लगे। 2 कमसिन बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया। 70 साला बाप के बुढ़ापे का सहारा मनो मिट्टी तले सो गया। गुलिस्तान जौहर मिलीनियम मॉल के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके सैयद अली रहबर को कत्ल कर दिया। मकतूल अली रहबर ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था। मकतूल के वालिद का कहना था कि सहरी के लिए नींद से जागे तो पता चला कि बेटा दुनिया में नहीं रहा। हम लोग तो सहरी के लिए 3 बजे के करीब उठे थे तो एक फ़ोन आया कि जनाब सीना अस्पताल में एक लाश आई है जिसका नाम सैयद अली रहबर है। मकतूल के वालिद ने हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी। दरख्वास्त करूंगा अदालत आलिया से, हुक्मरान वक्त से और खुसूसत उन लुटेरों से जो इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं कि खुदारा रहम करो, इस मुल्क के शहरियों पर रहम करो। ये सवाल है सिर्फ इंतजामिया के लिए और हुक्मरानों के लिए कि वो कोशिश करें कि कुछ तो बेहतरी हो इस मुल्क में। डकैती मुज़ाहमत के वाक़े में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू भी हलाक हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने फायरिंग में शहरी के जाँ बहक होने का नोटिस ले लिया। इस साल डाकुओं की फायरिंग से 48 चराग गुल हो गए। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सूबे में अमन अमान की मखदूद सूरत हाल का नोटिस ले लिया। एक बयान में कहा कि हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। IG सिंध को मुलाकात में सिक्योरिटी डबल करने की हिदायत की है। उसके साथ SSPs को पेट्रोलिंग यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। कामरान खान टिसोरी ने मजीद कहा कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए रेंजर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। विफाक को खत लिखूंगा कि जराइम के दौरान जानी नुकसान की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। तो उधर कराची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून को ज़ियादती का निशाना बना डाला। खातून ने बताया मुलजिम ने इंटरव्यू के बहाने बुलाया और ज़ियादती की। मुझे धमकियां दी गईं, कहा कि मेरा वालिद पुलिस का आला अफसर है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम जमानत पर है। DNA रिपोर्ट का इंतज़ार है। टोबर टेक सिंह में लड़की के बेईमाना कत्ल केस में गिरफ्तार बाप भाई का 2 रोज़ा रिमांड दे दिया गया। बाप ने कत्ल से इनकार कर दिया।
बेटे ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। नामालूम अफराद को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा कर दी। टूबाटेक सिंह में ये वाक़या 17 से 18 मार्च के दरमियान पेश आया और रिपोर्ट 24 मार्च को हुआ। टूबाटेक सिंह में लड़की का बहमाना कत्ल। अदालत ने मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा रिमांड दे दिया। मरकजी मुल्जिम फैसल और बाप अब्दुल सत्तार को मकामी अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बाप ने कत्ल से इनकार कर दिया। कहा बेटे ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। मरकजी मुल्जिम ने इल्जाम लगाया भाई शहबाज बहन के साथ गलत फेल करता था। शहबाज को गिरफ्तार किया जाए। इस्तदा की नामालूम अफराद को शामिल तफ्तीश किया जाए। क्यों मारे तुम अपनी बेटी ने क्यों मारे? वीडियो क्या बेटे ने मारा। बेटे ने क्यों मारा? वजह की है? समाज के बारे में मारा। क्यों मारा भाई? जना कर दे रहे जना कोदे नाल? हाँ जी अपनी भैन नाल? हाँ जी। तेन शर्म नहीं आई? अफसोसनाक वाकया 17 से 18 मार्च के दरमियान पेश आया और रिपोर्ट 24 मार्च को हुआ। मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो में भाई और बाप को घिनौना जुर्म करते देखा जा सकता है। मारिया का भाई शहबाज केस का मुद्दई है। और अब आपको बताएं कि MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक ने चहीती कंपनियों पर नवाजिशात के अंबार लगा दिए। बिला ज़रूरत 8 करोड़ 31 लाख 60 हज़ार रुपए के महंगे ग्लव्स खरीद लिए। सर्जिकल ग्लव्स सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होते हैं जो रीवैम्पिंग की वजह से बंद हैं। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। सर्विसेज अस्पताल में करप्शन की दास्तान। MS मनपसंद कंपनियों पर मेहरबान, खरीदारी में हिस्सा बटोरा, आला ओहदों पर तैनाती करके खूब धन कमाया। बोल न्यूज को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक फरवरी में सर्जिकल सामान के मजमूई 7 करोड़ रुपए के बजट में से 3 करोड़ 28 लाख रुपए के सर्जिकल ग्लव्स खरीदे गए। मार्च में 4 करोड़ रुपए से जायद के बजट में से 1 करोड़ 17 लाख रुपए के सर्जिकल ग्लव्स मंगवाए गए, जबकि किक बैक की खातिर 5 करोड़ 13 लाख 69 हजार रुपए की अदायगी भी कर दी गई। सर्विसेज अस्पताल जराये के मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात की बजाय महंगे दामों सर्जिकल ग्लव्स खरीदे गए हैं। सर्जिकल ग्लव्स सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होते हैं, जबकि अस्पताल के बेशतर ऑपरेशन थिएटर्स रीवैम्पिंग की वजह से बंद हैं। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि सर्जिकल ग्लव्स की बिला जवाज और महंगे दामों खरीदारी की मुकम्मल तहकीकात होंगी। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से पतंगबाजी का कला कमा करने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ी पतंगों और डोर को जलाकर राख बना दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि किसी को इंसानी जानों से नहीं खेलने देंगे। मजीद देखते हैं गुलाम दस्तगीर की ये रिपोर्ट। एक हफ्ता कबल पतंग की डोर से नौजवान आसिफ की मौत ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। पुलिस, सिविल इंतजामिया, सोसाइटी, ताजिर, NGOs और उलमाए कराम इस नासूर के खात्मे के लिए एक हो गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद ने पतंग साजों से रिश्वत लेने पर थाना गुलामाबाद के तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया। किसी ऐसे एक सोच से खबर थी जिसको हमने खुद एक्शन लिया और कतई तौर पे ताक होकर सोचा कि इससे हमारे बारे में अच्छा या बुरा क्या मैसेज आएगा। तो लिहाजा इस चीज़ को हमने करते हुए हमने एक्शन लिया और ये हम करते रहेंगे। हम किसी ऐसी चीज में अपने किसी पुलिस वाले को स्पेयर नहीं करेंगे जिसके किसी भी अमल से किसी इंसानी जान नुकसान हो। पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी क्रैकडाउन में 300 मुकदमात दर्ज करके 300 अफराद को गिरफ्तार किया। पकड़ी गयी 1.5 लाख पतंग और सैकड़ों डोर की चरखियाँ जला दी गयी। शहरियों का पुलिस के इक़दामात का खैर मकदम करते हुए कहना था कि पतंगबाजी में मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो आलमी दबाव के बावजूद गजा में इसराइल के वहशाना हमले जारी हैं। अल-मुगाज़ी कैंप में इमारत पर बमबारी, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 2 लाशें निकाली गई। अल-शिफा अस्पताल में सहाफ़ी को गोली मार दी गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में हमास का इमारत में छुपे इसराइली फ़ौज पर रॉकेटों से हमला, एक फ़ौजी अफसर हलाक, 16 ज़ख्मी। वीडियो सामने आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गजा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ उर्दून में मुसलसल छठे रोज़ भी एहतजाज। मुजाहिरीन की इसराइली सिफारत खाने जाने की कोशिश उर्दूनी पुलिस ने रोक दिया। रूसी हुक्काम का दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। रूस के इलाके स्तावरपोल में बम धमाके की साजिश नाकाम, 3 मुश्तबा दहशत गर्द गिरफ्तार। रूसी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के घर पर छापे में IED, कीमियाई मवाद और केबलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक वस्त एशियाई मुल्क से है। उधर रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के क्रॉक सिटी हॉल में दहशतगर्दी के वाक़े में अहम पेशरफ सामने आई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद मुल्ज़िमान रूस यूक्रेन सरहद की जानिब फरार हुए। राबता कार ने दहशतगर्दों को हमले के बाद यूक्रेन सरहद जाने की हिदायत दी। दहशतगर्दों को यूक्रेन पहुँचने पर इनाम देने का वादा भी किया गया था।
और अब खबर खेल के मैदान से। पीसीबी ने बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम का कप्तान बनाने का फैसला कर लिया है। बोर्ड जल्द ही इसका बाकायदा ऐलान भी करेगा। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम उम्रे की अदायगी के बाद काकुल अकेडमी में जारी ट्रेनिंग सेशन को बतौर कप्तान ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बोर्ड थिंक टैंक से मुशावरत मुकम्मल। पीसीबी के बड़े T20 की क़यादत तब्दील करने पर यकसू। सेलेक्टर्स ने बाबर आजम को पेशरफ्त के हवाले से ऑन बोर्ड ले लिया। चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात में स्टार क्रिकेटर के बोर्ड से मामलात तय पा गए। दूसरी जानिब मौजूदा T20 कप्तान शाहीन आफरीदी के लिए ऑप्शंस महदूद। हालात से दिल बर्दाश्ता शाहीन का कप्तानी से दस्तबरदारी का फैसला। करीबी दोस्तों और रफका के मशवरे पर प्लान तब्दील कर दिया। बोर्ड के बाकायदा ऐलान से कबल अपने जज्बात के इजहार का आइडिया ड्रॉप कर दिया। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज में क़यादत संभालेंगे। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 में 42 जीते और 23 हारे। पाकिस्तान टीम के लिए रेड और वाइट बॉल फॉर्मेट के अलग अलग कोचेस के लिए पीसीबी ने जहन बना लिया है। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल क्रिकेट के मामलात की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेसन गिलस्पी खेल की तवील तर्ज में ग्रीन कैप्स के हेड कोच होंगे। दोनों साबिक क्रिकेटर से बोर्ड के मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। पाकिस्तान टीम को जीत के ट्रैक पर वापस लाने का मिशन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रेड और वाइट बॉल फॉर्मेट के अलग अलग कोचेस के लिए आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल क्रिकेट का महाज संभालेंगे। जेसन गिलस्पी टेस्ट क्रिकेट में ग्रीन कैप्स की रहनुमाई करेंगे। पीसीबी जल्द ही इस हवाले से सिचुएशन क्लियर कर देगा। गैर मुल्की कोचेस की तैनाती पर तूफान उठ खड़ा न हो, पीसीबी ने अपना प्लान रेडी कर लिया। मुकामी कोचेस की खिदमात से भी इस्तेफादा करने पर इत्तफाक, ताकि पाकिस्तानी कोचेस न रखने के हवाले से होने वाली मुमकिना तनकीद को कम किया जा सके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का कीमती सामान और तोहफ़े अमरीका से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर चोरी हो गए। मोहम्मद हफीज़ ने एयरलाइन की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क से लाहौर पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पर अपना सामान लिया तो देखा कि मेरे सूटकेस को नुकसान पहुँचा था। मेरे बैग से मेरा कीमती सामान और तोहफ़े चोरी हो चुके थे। निजी एयरलाइन के काउंटर पर शिकायत दर्ज कराते हुए तफसीलात फराहम की। अब तक मुझे मेरे सामान के हवाले से कोई जवाब नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। ईद उल फितर की तैयारियों में तेज़ी आ गई। मीठी ईद की मुनासबत से ख़वातीन ने कसीर तादाद में ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। दीदा ज़ेब पहनावे, मैचिंग की दिलकश ज्वेलरी और जूते के लिए खूब भाव ताव जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की आमद, खवातीन के पास वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद हो और पाकिस्तानी खवातीन सच धज कर तैयार न हो, ये कैसे हो सकता है? सबसे मुनफरिद नजर आने का अज़म लिए खवातीन ने मिशन खरीदारी का आगाज कर दिया। खवातीन की ईद की तैयारियां भी दीदिनी होती हैं। बार बार बाजार के चक्कर लगाना, नई से नई चीज का इंतखाब करना। खरीदारी तो चलती रहेगी, ब्यूटी पार्लर की बुकिंग भी जरूरी है। खवातीन ने मनपसंद हेयर स्टाइल और मेहंदी डिजाइन की फहरिस्त भी तैयार कर ली। ईद की शॉपिंग का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। और अब आपको बताएं कि सहरी के वक्त बेदारी के लिए अलार्म और ऐलानात के लिए जदीद आलात के इस्तेमाल के बावजूद सदियों से ढोल बजाकर रोजादारों को जगाने की रिवायत आज भी जिंदा है। शकरगढ़ में ढोल बजाकर जगाने की रिवायत पर रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद हुसैन। रखो रोजे, पढ़ो नमाज, उठो रोजा रखो। शकरगढ़ में सहरी के लिए रोज़ादारों को ढोल बजाकर जगाने की रिवायत आज भी जिंदा है। शकरगढ़ का ये खानदान पिछले 30 साल से सहरी के वक्त ढोल बजाकर लोगों को जगा रहा है। साडे वाले साहब 25-30 साल तो बजाते आ रहे ने, नेके दी नीयत नाल बिला किसी लालच तो असीं भी इंशाअल्लाह यही काम करते आ रहे हैं। उनका कहना है रमजान में शादी ब्याह के मंदे में ढोल के ये डगे चूल्हा जलाने के साथ साथ हमारी इबादत और रूहानी सुकून का जरिया भी है। मेरे दादे तो मेरे अबू तो 30 साल पुराना जिहड़ा ना साडा कारोबार है कि ऐसे शकरगढ़ दे विच जिहड़ा ना असीं ढोल बजाते रहे हैं। शकरगढ़ में जो है ना वो ढोल की थाप पे सहरी के लिए लोगों को जगाया जाता है और शहरी जो ढोल की थाप है ना उससे नाराज नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। जदीद साइंसी दौर में नित नए इजादात में जहाँ जिंदगी के तौर तरीके बदल दिए हैं, वहीं मांझे ढोलची का खानदान ढोल की थाप से सहरी में जगाने की रिवायत को जिंदा रखे हुए है। रमज़ान का आखिरी अशरा 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच गए। 50,000 से ज़ायद
ज़ायरीन एहतिकाफ में बैठेंगे। मदीना मुनव्वरा के इलाकाई मसाजिद में भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद एहतिकाफ में बैठेगी। ज़ायरीन की तादाद बढ़ने का इम्कान, अफरादी और तकनीकी सहूलतें बढ़ा दी गईं। सरबराह हरमैन इंतजामिया के मुताबिक ज़ायरीन की सहूलियात और आसानी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। रमज़ान मुबारक में महंगाई बढ़ी तो पेशावर में अवाम की सहूलियात के लिए सस्ता तंदूर लगा दिया गया, जहां पर अवाम के लिए 20 रुपए वाली रोटी सिर्फ 10 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों का सस्ता तंदूर सारा साल जारी रखने का मुतालबा। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। रमजानुल मुबारक में महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी पेशकश। पेशावर के इलाके सईदाबाद में शहरियों की सहूलत के लिए सस्ता तंदूर लगा दिया गया, जहां गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को आधी कीमत पर रोटी और वजन भी बाजार से ज्यादा। शहरियों की सारा साल तंदूर जारी रखने की अपील। हुकूमत से भी रिलीफ का कह दिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इस महंगाई के जमाने में हमें इधर 20 वाली रोटी 10 रुपए की मिलती है। हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। जी, बाहर रोटी जो है वो 20 रुपए के मिलते हैं, यहाँ की 10 रुपए के मिलते हैं। ऐसे गरीब लोगों के चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों की इमदाद करे। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेशावर के शहरी ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी है। शहरियों का मुतालबा है कि इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए। सरकारी सतह पर ऐसे तंदूर लगाए जाएं ताकि महंगाई का खात्मा हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।